सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों की जो चर्चा है, गर्माहट है, राजनीतिक बहस है, वो लगातार तेज होती जा रही है। महागठबंधन ने अपना सीएम फेस यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को बना दिया है। इससे भी बहस शुरू हो गई है कि क्या एनडीए जो है, गठबंधन जो है, नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा या फिर किसी और के लिए बात करेगा, या जो एनडीए बार बार कह रहा है कि चुनाव तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन फैसला विधायक दल की बैठक करेगी। तो क्या इससे कोई शक पैदा हो रहा है? और नीतीश कुमार जी, जिनकी सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर माने जाते हैं, वो महिला वोटर क्या सोच रहा है? महिला वोटर्स के लिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, ऐसा बताया जाता है। शुरुआत से, बल्कि 2000 से जब से वो मुख्यमंत्री बने तो बात हुई कि उन्होंने छोटी बच्चियों को, स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल दी थी, कुछ फीस का मामला था और तमाम चीज़ें थी, और वो सब अब महिला हो गई हैं 20 साल में। तो क्या उनको लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं? क्या महिला वोटर, जो पिछली बार भी नीतीश कुमार को या एनडीए गठबंधन को ज़्यादा वोट दिया था, इस बार भी उनके साथ खड़ी होंगी? उसकी भी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि नीतीश कुमार और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई योजना का अनाउंसमेंट किया, घोषणा की। 10,000 रुपये देने का, जीविका दीदी को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाने की बात की गई। प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार के कोष से, खजाने से ये दिए जाने थे, और करीब करीब बताया गया है कि सवा करोड़ 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में ये पैसे भेज दिए गए हैं या पहुंच जाएंगे चुनाव से पहले। सवा करोड़ का मतलब हो गया कि 1.25 करोड़ परिवार, और 1.25 परिवार का मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर, यानी करीब करीब 1/4 से के करीबन वोटर जो है बिहार का, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना से क्या प्रभावित होगा, क्या असर होगा, ये देखना होगा। लेकिन 10,000 रुपये ऐसे 2.5 करोड़ लोगों के अकाउंट में, घर में पहुंच गए हैं। तो इस पर हमारे मित्र अमिताभ तिवारी साहब हैं, जो बिहार को लगातार ट्रैक कर रहे हैं चुनावों को लेकर। उनकी जो संस्था है, कंपनी है एसेंडिया, उसने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये योजना है 10,000 रुपये महिलाओं को खाते में भेजने की, रोजगार के लिए, और प्रधानमंत्री ने जिसका ऐलान किया, उस पर एक क्विक सर्वे किया, जिसे कहना चाहिए कि फ्लैश सर्वे किया है। और उस सर्वे में क्या कहते हैं, जिनके खाते में 10,000 रुपये पहुंचे हैं, और क्या ये महिला वोटर इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कड़ी साबित होंगे, कमजोर कड़ी होंगे? तेजस्वी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को इसका फायदा मिलेगा, पूरे एनडीए गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा? इन सब पर उन्होंने सर्वे को किया है और कुछ सवाल पूछे। बहुत छोटा सर्वे, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से केवल एक सवाल पर फोकस किया गया है। मोटा सवाल ये जो महिला रोजगार के लिए 10,000 रुपये देने का है, वो है। इस सर्वे को 15 से 22 अक्टूबर के बीच में किया गया है। ज़्यादातर जो इलाके हैं वो 80% ग्रामीण इलाकों में पूछा गया लोगों से, और 20% शहरी इलाकों में पूछा गया है, ऐसा बताया गया। करीब 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी, यानी उन्होंने अपना राय इसमें शामिल की है, जिसमें 15% जनरल लोग हैं, 15% यादव हैं, मुस्लिम्स 20% हैं, SC ST 20% हैं, और नॉन यादव ओबीसी एंड ईबीसी की संख्या 30% बताई जाती है। तो इस सर्वे में क्या कहा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना के लिए? इसमें सबसे पहला सवाल था कि महिला रोजगार योजना के लिए जो 10,000 रुपये दिए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, क्या आपने इस योजना के बारे में सुना है? क्या आपको इस योजना की जानकारी है? तो 85% लोगों ने, जो रेस्पोंडेंट थे, उन्होंने कहा हाँ, उन्हें इसकी जानकारी है, उन्होंने इसके बारे में सुना है। फिर पूछा गया कि क्या आपने इसके लिए फॉर्म भरा है? तो जिन लोगों ने रेस्पॉन्ड किया कि हाँ सुना है, उसमें से 94% लोगों ने कहा कि हाँ हमने फॉर्म भरा है। मतलब उसका एग्जीक्यूशन तुरंत हुआ, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन में ठीक से पहुंचा है लोगों तक। कि 85% जिन लोगों ने सुना, उनमें से 94% महिलाओं ने इस फॉर्म को भर दिया। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि 61% जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें इसका फ़ायदा मिला है। यानी 61% लोगों के पास ये पैसा पहुंच गया है, जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया उसमें से 61%। तो काफ़ी
ठीक ठाक से तादाद है, 100% तो नहीं होती किसी योजना की, लेकिन 61% भी बड़ी तादाद है। और ये 15 से 22 अक्टूबर के बीच में सर्वे किया गया है। अब हो सकता है कि थोड़े दिनों में इसका नंबर और बढ़ गया और चुनाव आते आते ये नंबर और बढ़ जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों तक ये योजना पहुंच गई, लोगों को इसकी योजना की जानकारी है, लोगों ने इस पर एग्जीक्यूशन भी किया और उसके लिए अप्लाई भी कर दिया, फॉर्म भी भर दिया, और 61% लोगों को इसका फायदा भी हो गया, यानी उनके जेब में, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया 10,000 रुपए टन करके। ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये तो ठीक है, 10,000 रुपए आपके पास पहुंच गए हैं, आपने सुन भी लिया है, जिनको पैसा मिला है उन्होंने इस पैसे का क्या किया, यूज किया कि नहीं किया, कितना किया है, किस खाते में किया है, ये सब। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। उसमें छोटे छोटे अमाउंट हैं, जिसमें राशन खरीद भी है, शादी भी है, और चीज़ें उन पर छोटे छोटे 2%, 3%, 5% लोगों ने खर्च किया। लेकिन 58% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने छोटा व्यवसाय शुरू किया है। 58%, माफ कीजिए, महिलाओं ने नहीं, उनमें से जो पैसा मिला है उसका 58% पैसा, यानी 10,000 रुपये मिले तो करीब 6,000 रुपये उन्होंने अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने में लगा दिए हैं। 58% पैसा। और जो बाकी पैसे लोगों ने कहा कि 22% जो पैसा है अभी तक उपयोग नहीं किया है। तो 60 और 22 मतलब 80% पैसा करीब करीब उनका व्यवसाय में होगा, क्योंकि जो उपयोग नहीं किया हो सकता है वो भी पैसा वो व्यवसाय में लगाएं। तो जो 10,000 रुपये मिले, 94% ने कहा कि हमने फॉर्म भरा, 61% लोगों ने, महिलाओं ने कहा कि हमको इसका पैसा मिल गया। जिन 61% को मिला उन्होंने कहा इस पैसे में से 58% पैसा उन्होंने छोटा व्यवसाय शुरू करने में खर्च किया है, 22% पैसा अभी नहीं लगाया है, बाकी पैसा छोटी छोटी चीज़ों में, राशन खरीद में, शादी में, घर के काम वाम में खर्च कर दिया है। तो करीब करीब 60% पैसा लगा दिया है। इसका मतलब उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि इसमें एक योजना में और बात कही गई थी, जो सवाल इसमें नहीं पूछा गया है, वो ये है कि 10,000 रुपये से यदि आपने व्यवसाय ठीक से शुरू कर दिया और वह व्यवसाय चल गया तो आपको 2 लाख रुपए का बैंक लोन भी मिल सकता है। तो जो लोग इसको कर रहे हैं, 58% पैसा जिन्होंने उसमें लगा दिया है, 22% पैसा और पड़ा हुआ उसको भी लगा देंगे, तो हो सकता है कि कुछ महिलाओं को ये पैसे से एक नया व्यवसाय, नई जिंदगी, नया रोजगार मिल जाए और वो 2 लाख रुपए का जो बैंक लोन है उसके भी हकदार हो जाएं। अब एक सवाल और पूछा गया महिलाओं से कि भाई इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पर से पहले एक सवाल और जोड़ देता हूं मैं, जो सवाल बाद में पूछा गया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये बात हो गई 85% महिलाओं ने, लोगों ने सुना, 94% ने फॉर्म भरा, 61% को पैसा मिला। जिनको पैसा मिला उन्होंने 58% पैसा रोजगार शुरू करने में, व्यवसाय शुरू करने में लगा दिया। और फिर ये पूछा गया कि भाई इस योजना का श्रेय, क्रेडिट किसे देते हैं, कि भाई ये किसने करवाया, किसके लिए फायदेमंद है। तो बताया गया 42% लोगों ने, 42% रेस्पोंडेंट ने कहा कि नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका श्रेय मिलता है। और 22% लोगों ने कहा कि मोदी और नीतीश कुमार दोनों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, जबकि केवल मोदी को श्रेय देने वालों की तादाद है 17% लोग। 42% लोग मानते हैं, यानी क्रेडिट देते हैं नीतीश कुमार जी को कि ये नीतीश कुमार जी की योजना है। 22% लोगों ने मोदी और नीतीश कुमार को माना और 17% लोगों ने मोदी जी के लिए माना कि उन्होंने ये योजना शुरू करवाई है या इसका क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब असली बात कर रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा, लेकिन उससे पहले बता दूं एक छोटा सा सवाल कि भाई लोगों की, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, मुद्दा क्या है इस चुनाव में। तो 25% महिलाओं ने माना कि महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है, और बच्चों की शिक्षा और उनका रोजगार 21% नंबर पर है उनके लिए मुद्दे के तौर पर। यानी महंगाई और बच्चों की शिक्षा, रोजगार उनके बड़े मुद्दों में से है। अब असली मूल सवाल, जिसके लिए आप बार बार हंगामा करते हैं कि इसका सरकार को बड़ा फायदा होगा और ये गेम चेंजर योजना होगी और अब पूरी की पूरी सरकार मतलब मोदी सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को पूरा वोट मिल जाएगा, तो क्या इसका असर इतना बड़ा होने वाला है। ये सर्वे में सवाल पूछा गया कि ठीक है, योजना का मिल गई, फॉर्म भर दिया, पैसा मिल गया, खर्च कर दिया, अब श्रेय आपने नीतीश कुमार जी को दे दिया 42% लोगों ने, लेकिन अब इसका
वोट किसे देंगे इस योजना के बाद? असली मुद्दा तो वो है ना, चुनाव होने वाले हैं 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं, तो वोट किसको देंगे? तो 45% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो एनडीए को वोट देंगे 45% में, जबकि महागठबंधन को वोट देने वाले लोग थे 40%। 42% ने तो नीतीश कुमार जी को श्रेय दिया ही है, 22% ने मोदी और नीतीश कुमार को दिया है, तो 42 और 20 22 64% हो जाते हैं। उसमें से 45% लोग एनडीए को वोट देंगे। और पिछली बार मिला था वोट 37-38% एनडीए को, 5% वोट चिराग पासवान का भी जोड़ लें जो उनका माना जाता है, तो 42-43% वोट तो उनके पास है ही। तो इस योजना के बाद भी सिर्फ 45% लोगों ने कहा कि वो एनडीए को वोट देंगे, जबकि 40% अब भी महागठबंधन को वोट देने की राय रखते हैं। यानी वो पैसा तो नीतीश कुमार जी की सरकार से ले लिया उन्होंने, क्योंकि 94% ने फॉर्म भरा है और 61% को लाभ मिला है। तो 61 में से भी करीब 45% ही लोग हैं जो एनडीए को वोट देंगे, और 40% को बिना 10,000 रुपये मतलब मिल गए उनके खाते में, लेकिन वो वोट देंगे महागठबंधन को। हालांकि 5% का डिफरेंस है एनडीए और महागठबंधन में, 45% वोट एनडीए को और 40% वोट महागठबंधन को। तो क्या ये बड़ी गेम चेंजर योजना नहीं होगी नीतीश कुमार के लिए, या थोड़ा फायदा उनका हो जाएगा? जो संकट था उस संकट को वो पार करा देगी, नैया पार करा देंगी महिलाएं इस 10,000 रुपये से। ये सब देखना है, लेकिन ये अभी सर्वे आया है तो मैंने कहा आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, काफ़ी हद तक एग्जीक्यूशन बता रहा है ये सर्वे। काफ़ी लोगों को पैसा मिल गया, पैसा मिलने के बाद उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन वोट वो अब भी मोटे तौर पर अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पुश एनडीए को मिल गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।